हे डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th हिंदी 100 मार्क्स के सिलेबस को। अगर आपका एग्जाम 2024 में है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास है, क्योंकि यहाँ आपको पूरा हिंदी के सिलेबस को आपको यानी बताने वाले हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा कि आप किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे आप बोर्ड एग्जाम हो या आपका यानी कंपेटिटिव एग्जाम हो, सबसे पहले आपको यानी उसका सिलेबस को देखना चाहिए। अगर आप उसका सिलेबस को अच्छे से, अगर अच्छे ढंग से अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको यानी कोई भी अच्छा मार्क्स लाने में कोई रोक नहीं सकता। अच्छा आप यानी रैंक लाने में आपको यानी कोई नहीं रोक सकता है। आप किसी भी एक्सपर्ट को भी अगर आप पूछेंगे तो यही आपको कहेगा कि सबसे पहले आपको यानी उसका सिलेबस को देखना चाहिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना यानी तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपको हम आज का हिंदी के जो आपका यानी बिल्कुल बुक है, उस बुक को बारे में आपको यानी बताने वाले हैं कि कहां से कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, कौन कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस में। ठीक है, व्याकरण से कितना परसेंट पूछा जाएगा, व्याकरण से कौन कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है, इन सब चीजों को आपको यानी बिल्कुल हम कुछ ही मिनटों में आपको हम बताने वाले हैं और आपका बहुत अच्छे से आपको यानी सिलेबस की जानकारी हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बुक पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, बुक को जो आपका यानी गद्यखंड एंड पदखंड यानी उसका प्रतिपूर्ति, ये तीन खंड में इसको यानी डिवाइड किया गया है। तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन सबसे अधिक जो आपका यानी गद्यखंड एंड पदखंड से ही सबसे अधिक रहता है, बट यहाँ प्रतिपूर्ति में आपका जो है 2-3 चैप्टर ही है, तो इससे उतना सवाल आता नहीं है, बस 1 या 2 क्वेश्चन ही इसमें से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गद्यखंड की बात करते हैं। तो गद्यखंड में आपका यानी कौन कौन सा चैप्टर शामिल है, उसके बाद देखते हैं हम लोग गद्यखंड के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग गद्यखंड के बारे में बात करते हैं। तो गद्यखंड में आपका जो है कितना चैप्टर है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, जैसे गद्यखंड में आपका क्या हो गया, यानी बातचीत चैप्टर है। क्या है? बातचीत, जिसका राइटर जो है यानी लेखक कौन है, यानी बालकृष्ण भट्ट है। तो आपको हम बता दें कि ये सिलेबस के साथ साथ आप यानी अपना 10 मार्क्स भी आप यानी कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ से आपको यानी जैसे पार्ट एंड लेखक से आपका यानी लगभग 10 मार्क्स का यानी पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से देखना और 70% आपको यानी क्लास में ही याद हो जाएंगे। ठीक है, और आप यहाँ से 10 मार्क्स अपना यानी अपना जेब में आप यानी बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, आपको बता दें बातचीत के लेखक जो आपका यानी कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, उसने कहा था है, ये गद्यखंड के बारे में बता रहा है। तो उसने कहा था मैं, क्या है उसका लेखक जो होगा आपका यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। ठीक है, ये भी जो आपका यानी क्वेश्चन गद्यखंड में है। संपूर्ण क्रांति, इसका राइटर कौन है, जयप्रकाश नारायण। एकदम ध्यानपूर्वक अच्छे से नोट कर लीजिए, हो सके तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। आपको हम बताएंगे कि इस पीडीएफ को आपको कैसे प्राप्त करना, आप एंड तक जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, आपका यानी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे देखेंगे, रोज। रोज कहानी के लेखक कौन है, आपको पता होगा। रोज यानी आगे है, ये आपका यानी गद्यखंड चैप्टर का ही आपको बता रहे हैं। रोज है एक लेखक और एक पत्र है, इसका भी लेखक जो आपका यानी कौन है, भगत सिंह है। ठीक है, ये कौन है, यानी एक लेख और एक पत्र के लेखक जो होगा आपका यानी भगत सिंह ही होगा। ठीक है, ओ सदानीड़ा का राइटर भी जो होगा क्या यानी जगदीश चंद्र माथुर। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, ओ सदानीड़ा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ के लेखक कौन है, यानी मोहन डाकेश है। उसके बाद आगे बता दें आपको परगित और समाज। परगित और समाज के लेखक कौन है, यानी नामवर सीन हो जाएगा। झूठन का जो होगा आपका यानी क्या होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन का मलियज हो जाएगा। उसके बाद त्रिश का आपका जो होगा उदय प्रकाश हो जाएगा। शिक्षा का आपका यानी जय कृष्ण मूर्ति। तो हम आपको बता दें कि ये सारे चैप्टर का आपको नाम भी याद रखना और साथ साथ में उसका राइटर को भी याद रखना, क्योंकि अगर आप 10 मार्क्स अपना यानी कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, अपना पैकेट में इसको लेना चाहते हैं, तो बुक करना चाहते हैं, तो अब सबसे पहले आपको यानी उस पार्ट के साथ साथ आपको उसका राइटर का नाम एकदम बिल्कुल अच्छे से याद करना है। और देखिए, आपको हम शॉर्ट में इसका शॉर्ट ट्रिक में आपको बताने वाले, बिल्कुल चुटकी में आपको 2 मिनट में सभी का राइटर का नाम आपको याद हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपको हम पहले इसका सिलेबस को पहले अच्छे से हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको हम कुछ ट्रिक इसका बता देंगे कैसे याद करने का ट्रिक क्या है इसका। ठीक है, तो जैसे कि आपको आगे देख पा रहे हैं कि अब हम लोग जो बात की अभी गद्यखंड के बारे में बात कर लिए, तो आप चलते हैं पदखंड से। तो गद्यखंड से आपका जो सवाल रहने वाला है, लगभग आपका यानी सभी चैप्टर आपको यानी आपको समान नजरिए से देखना है। ऐसा नहीं कि आपको यानी सब कोई अलग चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन आपको ये बता दें कि बालकृष्ण भट्ट यानी ये वाला चैप्टर जो है मतलब बातचीत से ज्यादा प्रश्न रहता है, यानी लगभग यानी सब में बराबर ही रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल सभी चैप्टर को अच्छे ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि आपको ये यहाँ से इतना पूछा जाएगा, इतना इसको ज्यादा पढ़ना, ये नहीं, इस तरह नहीं बताना है, क्योंकि आपको पूरा हर चैप्टर को अच्छे से देखना है और बराबर टाइम आपको सभी चैप्टर में देना है। ठीक है, चलिए, तो ये गद्यखंड के बारे में हम लोग चर्चा करें, गद्यखंड का आपका हो जाएगा। चलिए आप बात करते हैं हम लोग पदखंड की। तो पदखंड में आपका यानी कौन कौन सा हो जाएगा, आप चलिए पदखंड के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, पदखंड आपके सामने आ गया स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो पदखंड में आपका पहला चैप्टर का नाम क्या है, उसका यानी करबक है। करबक का राइटर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। उसके बाद सूरदास के पद हो जाएगा, पदखंड में ही है, और ये सूरदास के पद का होगा सूरदास। उसके बाद आपका तुलसी के पद, यानी तुलसीदास के पद जो होगा आपका यानी तुलसीदास हो जाएंगे। उसके बाद छप्पे का जो है नवादास हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, नवदास हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका यानी कवित्व जो होगा आपका यानी भूषण का है। ठीक है, ये आपका यानी 5वां चैप्टर है, ये भी आपका चौथा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपका यानी पदखंड के बारे में बात करते हैं। उसका छठा चैप्टर जो आपका यानी कितना है, तुमुल कुलाल करे में है। ठीक है, ये जो अभी आपका यानी छठा चैप्टर जो होगा यानी इसका लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, उसका पुत्र वियोग,
आपको बात करते हैं पुत्र वियोग का सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। उषा का जो होगा आपका यानी कौन हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। जन का चेहरा का एक होगा आपका यानी मतलब गजानन माधव मुक्तबोध। उसका अधिनायक का अगर बात करें तो अधिनायक का रघुवीर शाह हो जाएंगे। उसके बाद प्यारे नन्हे बेटे का लेखक जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, हार जीत के लेखक भी आपका कौन हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। और गांव का घर का हो जाएगा ज्ञानंद पति। तो आपको अभी हम बताए कि यानी आपका जो है कितना यानी यानी पद एंड गद खंड के बारे में आपको बताया, जैसे कि आपको लोग देख पाए 13 चैप्टर इसमें है और 13 चैप्टर इसमें। तो कुल मिलाकर के आपका यानी कितना चैप्टर है, 26 चैप्टर है। और साथ में आप लोग अब हम बात करते हैं प्रतिपूर्ति की। तो प्रतिपूर्ति में ज्यादा कुछ चैप्टर है नहीं, बस 3 चैप्टर है। और 3 चैप्टर का आपको नाम याद रखना। उन 3 चैप्टर से उतना कोई खास क्वेश्चन जो है पूछे नहीं जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ जैसे हम दिखाए कि यहाँ जो आपका यानी गद खंड के बारे में आपको बता दिया, ठीक है, गद खंड के बारे में बता दिया, पद खंड के बारे में बता दिया। अब प्रतिपूर्ति की बात करते हैं। तो प्रतिपूर्ति में आपका जो है ज्यादा कुछ चैप्टर है नहीं, इसका चैप्टर का नाम आपको हम ये लिखा देते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको अच्छे से, आपको ध्यान अगर नहीं है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको हम लिखा देते हैं। तो पहला चैप्टर का उसका नाम है रस्सी का टुकड़ा। पहला चैप्टर उसका कौन सा हो जाएगा आपका, यानी रस्सी का टुकड़ा हो जाएगा। पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, रस्सी का टुकड़ा। ठीक है, रस्सी, हाँ रस्सी का टुकड़ा हो जाएगा। उसका पहला चैप्टर का नाम क्या है, रस्सी का टुकड़ा। ठीक है, तो रस्सी का टुकड़ा का लेखक होगा आपका यानी कौन हो जाएगा, रस्सी का टुकड़ा का लेखक गाइडो मोपासा हो जाएंगे। उसका दूसरा चैप्टर का नाम उसका क्या है, उसका दूसरा चैप्टर आपको याद होना चाहिए, कलर की मौत। क्या हो जाएगा उसका दूसरा चैप्टर का नाम, कलर की मौत। ठीक है, कलर की मौत, ये दूसरा चैप्टर है, कलर की मौत। इसका राइटर कौन है, इसका राइटर हो जाएगा आपका अंतोप चेखव। ठीक है, उसका पेशगी। तीसरा चैप्टर इसका कौन सा होगा आपका, यानी पेशगी हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, ये तीनों चैप्टर को याद रखिएगा। प्रतिपूर्ति में इन 3 चैप्टर के अलावा ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे ना जाते, 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बस आपको ध्यान रखना है। कलर की मौत का जो होगा आपका यानी कौन होगा, हेनरी लोपेज हो जाएगा, नहीं सॉरी पेशगी हो जाएगा। कलर की मौत का हो गया। उसके बाद आपका यानी पेशगी, चैप्टर का नाम क्या है, पेशगी। पेशगी का राइटर कौन हो जाएगा आपका, यानी हेनरी लोपेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 3 चैप्टर हो गया, यानी किसमें, यानी आपका प्रतिपूर्ति में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हिंदी व्याकरण। तो देखिए हिंदी व्याकरण में जो आपका यानी कितना टॉपिक रहने वाला है, ये हिंदी व्याकरण की अगर बात करें तो ये 15 टॉपिक रहने वाला है। और 15 टॉपिक हमको लगता है आई होप सब बच्चे को, आप लोगों को ये लगभग आप लोगों को पता होगा। जैसे कि यहाँ आपका व्याकरण से जो आपको हम लोग बचपन से 6 क्लास से यानी 5 क्लास से हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं, तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल व्याकरण में एकदम बिल्कुल आप लोगों का सभी बच्चों का मस्ट होना चाहिए, एकदम मजबूत होना चाहिए। तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पूछा जाएगा आपको यानी संज्ञा पूछा जाएंगे, समास पूछा जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका यानी विशेषण पूछा जाएंगे, व्याकरण मतलब मुहावरा पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा, अनेक शब्द का एक शब्द रहेगा आपका यानी। ठीक है, विशेषण वगैरह रहेगा। चलिए उसके बाद आपको यानी पर्यायवाची तो आपको बता दिए। उसके बाद आपका जो होगा विलोम रहेंगे। तो इससे उसके बाद आपको यानी प्रति हाँ उपसर्ग और प्रत्यय रहेंगे। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय रहेंगे। तो ये चैप्टर आपका यानी कुल मिलाकर के 10 से 15 यानी आपका यानी चैप्टर यहाँ मतलब ये जो है टॉपिक रहने वाला है। और कोई खास वहां से क्वेश्चन आपका पूछे ना जाता है। लगभग आपका यानी 30% जो है व्याकरण से पूछा जाएंगे, एकदम बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रखना है। 60% आपका बुक से रहने वाला है और आपको यानी 30% जो आपका यानी व्याकरण से रहने वाला है। तो अच्छे से आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना है। अब हम लोग बात करते हैं, चलिए अब हम लोग पैटर्न को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि देखिए हर बार जो कुछ ना कुछ जो है एग्जाम का पैटर्न को लेकर के कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है बिहार बोर्ड में, तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा। अगर आप लोग अच्छे से इस सिलेबस को पूरी तरह से अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत होगा। और साथ साथ में आपको ये नहीं सिर्फ कि आपको यहाँ से सिलेबस ही खत्म करवाएंगे, साथ साथ में आपको हम यहाँ पूरा सिलेबस को कंप्लीट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसी चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग का क्लास स्टार्ट हो गया, जैसे कि पता है बिल्कुल आपको यानी सिलेबस पूरा कंप्लीट आपको हम करवाएंगे। हाँ, तो देख चलिए हम लोग पहले इसका पैटर्न को लेकर बात करते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। 12th हिंदी आपका 100 मार्क्स के सिलेबस का यानी पैटर्न, यानी इस बार का पैटर्न ऑफ डीएसबी क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर का जो आपका यानी पैटर्न रहता है वो किस प्रकार का रहता है उसको लेकर के हम लोग अब बात करते हैं। चलिए, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड में क्या ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो अपना बिहार बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव यानी कितना प्रश्न यानी पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड में जो आपको यानी 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 50 आपका यानी सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आपका 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको यानी कितना 50 का ही आपको जवाब देना होता है, जिसमें 50 आपका ऑप्शनल में रहता है। क्या रहता है, 50 का ही आपको यानी जवाब देना होता है। ठीक है, कितना का देना होता है, 50 मार्क्स का ही जवाब देना होता है, और जो 50 रहेगा आपका यानी ऑप्शनल में रहेगा। यानी 100 क्वेश्चन में से आपको चुन चुन करके 50 को ही बनाना है, जो आपसे बनता है उसको बना करके ओएमआर शीट पर आपको यानी फिल करना होता है। ठीक है, ओएमआर को भरने के लिए आपको पता ही है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका यानी ये तो आपका वस्तुनिष्ठ पूछा जाएंगे आप, लेकिन वस्तुनिष्ठ में जो है आपका यानी कहां से, व्याकरण से आपका 30 क्वेश्चन रहने वाला है। व्याकरण से जो रहेगा आपका यानी 30 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उसके बाद आपका गद और पद से मिलाकर के आपका यानी 20 रहेंगे। ठीक है, तो ये जो होगा आपका 30 का आप मान लीजिए 60 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, हिंदी और व्याकरण से, और यहाँ से आपका यानी 40 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो ये आपको ऑब्वियसली अपने माइंड में रखना है। ये हम परसेंटेज के बारे में बताएं, यानी परसेंट कितना क्वेश्चन का
मतलब ये रहेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप वस्तुनिष्ठ, वो तो आपको यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिया। आपका विषयनिष्ठ मतलब विषय सब्जेक्टिव आपका यानी हम बात करते हैं तो सब्जेक्टिव में भी आपका यानी 50 मार्क्स का रहता है। तो आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव आपका 50 मार्क्स का और विषयनिष्ठ जो आपका यानी 50 मार्क्स का रहेंगे। तो इस 50 मार्क्स में जो आपका सब्जेक्टिव में जो है निबंध रहेगा, आपको यानी एक निबंध लिखने का होता है जो 8 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 8 नंबर का। ध्यान रखिएगा, इन 8 नंबर को अपना पैकेट में आपको सेव करना है, निबंध अच्छे से देख लेना है। अब निबंध में आपको देखिए सॉरी 8 नंबर का तो आपको एक निबंध लिखना है, लेकिन वहां आपका ऑप्शनल में भी दिया होता है। देखिए इस तरह का सवाल रहेगा, जैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से यानी किसी एक विषय पर निबंध लिखें, जिसमें से आपका यानी निबंध जो रहेगा यानी 6 निबंध रहेगा। ठीक है, 6 में से आपको किसी एक में यानी आपको चुन करके लिखने का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद आपका क्या सप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए सप्रसंग व्याख्या करने के बारे में आपको पूछेंगे, जिसमें से आपको यानी 4 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन रहेगा? 4 क्वेश्चन रहेगा। 4 में से आपको किसी 2 का ही आपको यानी जवाब देना होता है। ठीक है, किसी 2 का ही आपको यानी जवाब देना होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 4 नंबर का एक प्रश्न होता है और 2 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना होगा, जो है 8 नंबर का होगा। इस तरह का आपका रहेगा, निम्नलिखित में से किसी 2 सप्रसंग की व्याख्या कीजिए। तो देखिए 4 में से आपको किसी 2 का ही जवाब देना होगा। ठीक है, चलिए आपको तो आपका ये हो गया, ये आपको यानी सब्जेक्टिव के बारे में बता रहा है। अब चलते हैं हम आवेदन पत्र की बात करते हैं। तो क्या आवेदन पत्र जो आपको पूछा जाएगा वो आपका यानी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसमें से आवेदन पत्र लिखना है, आवेदन या आपको यानी पत्र लिखना है। 2 रहेगा, या चाहे आवेदन लिख सकते हैं या आपका यानी पत्र लिख सकते हैं। तो इन 2 में से आपको यानी किसी एक पर लिखना और अपना 5 नंबर यहाँ से आप यानी सेव कर सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर अपना यहाँ सेव कर सकते हैं यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे फिर क्या है आपका यानी प्रश्न उत्तर आप बात करते हैं, प्रश्न उत्तर को लेकर के यानी लघु उत्तरीय आप प्रश्न की बात करते हैं। कितना? आप जो सब्जेक्टिव में जो आपका यानी लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, तो लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हो तो यहाँ आपको यानी 5 लघु उत्तरीय प्रश्न का ही जवाब देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपका यानी 10 में से किसी 5 का ही आपको आंसर देना होगा। कितना का? 10 में से किसी 5 ही प्रश्न का आपको यानी आंसर देना है। ठीक है, तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी किसी 10 में से किसी 5 का ही आपको उत्तर देना होता है। इस तरह का आप करेगा प्रश्न उत्तर। हाँ, ये जो देख पा रहे हैं आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न है ना दिया हुआ ना, इसमें से आपको यानी 5 का ही आपको जवाब देना होगा। अब बात करते हैं हम लोग दीर्घ प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। तो इसमें से आपको यानी 3 प्रश्न का आपको जवाब देना होता है, जो आपका यानी 5-5 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 5-5 नंबर का होता है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें से आपका यानी 3 प्रश्न का ही आपको जवाब देना होता है, जो 15 मार्क्स का होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 में से किसी आपको यानी 3 का ही जवाब देना होगा। कितना का? 3 का ही आपको जवाब देना है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, इस 6 में से आपको यानी मात्र 3 का ही जवाब देना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग संक्षेपण। संक्षेपण आपका यानी 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, कितना मार्क्स का यानी संक्षेपण पूछा जाता है? 4 मार्क्स का। उसमें से आपको यानी 2 रहेगा, 2 में से आपको किसी एक का ही जवाब देना है, जो 4 मार्क्स का पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, ये चीज ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद आपको बता दें कि ये तो आपका यानी आप देखिए हम लोग कितना होता है, ये आपका यानी 15 हो, यहाँ आपका 4 और 15 19 हो जाएगा, 19 और आपका हो जाएगा 10 29, 29 और 5 आपका कितना हो रहा है? 29 5 34 हो जाएगा, 34 और 8 आपका कितना हो जाता है? 42, 42 और 8 यानी 50 मार्क्स आपका यानी पूरा गया सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो सब्जेक्टिव के बाद आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्टिव में क्या क्या आपका यानी 50 मार्क्स का रहने वाला है, और ऑब्जेक्टिव में तो आपको बिल्कुल बता दिए कि कहां से क्या क्या आपका यानी पूछने वाला है। तो ये आपका यानी क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न रहेगा इस बार का 2024 के एग्जाम का, तो 2024 के एग्जाम का आपको पैटर्न के बारे में हम अच्छे से आपको ध्यानपूर्वक हम बताने का कोशिश किए हैं। पूरी तरह से आपको यानी बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि आप एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अपना बिहार बोर्ड स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो टॉपर के लिस्ट में भी यहाँ से काफी बच्चे आए हुए हैं, टॉपर भी रहे इस चैनल के माध्यम से प्रिपरेशन करके बच्चे टॉपर भी रहे। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो चैनल विजिट कीजिए और जाकर के आप शॉर्ट वीडियो देखिए, कितने सारे बच्चे अपना अपना रिजल्ट के बारे में बताए हैं और किस तरह बताएं कि क्या क्या जो है बेस्ट यहाँ पढ़ाते हैं सर, ये सारे चीज आपको यानी देखने को वहां मिलेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं अब न्यू बैच, हम लोग जो है न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि न्यू बैच हम लोग जो है 2024 के एग्जाम के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ कुछ स्टार्ट हो भी गया है, बहुत सारे बच्चे अब तक यानी एडमिशन करा लिए हैं। तो देखिए ये एप्लीकेशन के थ्रू आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको डेली तो लाइव क्लास आपका यूट्यूब में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। जो अगर आप स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल आप तो एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपको अलग अलग फैकल्टीज के टीचर अलग अलग सब्जेक्ट आपको यानी प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ में आपको यानी टेस्ट वीकली टेस्ट, यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं डेली डेली लाइव क्लासेस होगा आपका यानी ऑल सब्जेक्ट आपका यानी चैप्टर वाइज नोट्स रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं उसके बाद आपका यानी प्रैक्टिस सेट रहेंगे, क्या रहेगा आपका यानी
प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। यहाँ आप देख मेरा प्रैक्टिस सेट रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रहेंगे, उसका विवेक क्वेश्चन विद आंसर कवर किया जाएगा, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सोल्यूशन दिया जाएगा, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, उसके बाद आपका यानी जैसे कि देख पा रहे हैं मंथली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट होगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स वगैरह भी दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। ठीक है, कभी भी आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको सभी हमेशा जो है बिल्कुल सर्विस जो है दिया जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम आएगा आपको यानी सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए ये कोर्स हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है। जो बच्चे अभी तक अगर आप तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बिहार बोर्ड स्टडी बहुत ही स्पेशल ऑफर के साथ आप लोग ले लेकर के आए। इस बैच को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, ये बैच जो है इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा। जो एडमिशन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा बिहार बोर्ड स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट, जाइए और बिहार बोर्ड स्टडी आप सर्च कीजिए और बिहार बोर्ड स्टडी का लोगो होगा, जो उसी को जाकर के आपको यानी ऐप को डाउनलोड करना है। आपको ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको लक्ष्य बैच आपको यानी जाकर के परचेस करना है। जो देखिए इस कोर्स का प्राइस जो है 2999 रुपया है, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए ऑफर चल रहा है। अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो जाइए, मात्र आपको 499 रुपया में मिल रहा है। ऑल सब्जेक्ट का आपको तैयारी एकदम बिल्कुल पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट यानी प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं कि आपको यानी 2999 रुपया का कोर्स मात्र है 499 रुपीज में आपको यानी मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी सुनहरा अवसर है आपके लिए, क्योंकि आपको चाहिए कि इस सब्जेक्ट को अच्छे से मतलब इस कोर्स को परचेस करें और बेहतर आप अपना एग्जाम के लिए यानी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यानी इस बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको तो हम बता दिए बिहार बोर्ड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके लक्ष्य बैच को जाकर के आपको यानी परचेस करना। अगर वहां से आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है यानी पेमेंट करने में या आपको यानी परचेस करने में किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, तो आप हमें यानी पेमेंट जो है आप यानी कहां से कर सकते हैं, पेटीएम या आपका यानी फोन पे, गूगल पे, यूपीआई किसी के माध्यम से आप यानी पेटीएम कर सकते हैं हमें इसी नंबर पे। जैसे कि देख पा रहे हैं इस नंबर के थ्रू आप हमें यानी पेटीएम की मदद से आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप हमें इस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं, आपको सारा डाउट यहाँ से जो है आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग यहाँ से जाकर के आप लोग यानी परचेस कीजिए। साथ साथ में अगर आपको दिक्कत हो रहा है फोन पे, गूगल पे, यूपीआई किसी भी माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है और स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम आपको सेंड करना है। उसके बाद आपको यानी बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा और अच्छे से यहाँ से आप यानी प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम का। ठीक है, तो पूरा सिलेबस भी आपको यानी कंप्लीट किया जाएगा एप्लीकेशन के माध्यम से, वहां आपको स्पेशल कुछ दिया जाएगा। और साथ साथ में आपको यहाँ तो यूट्यूब में तो आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका यानी होगा ही, बट एप्लीकेशन का कुछ अलग ही है, क्योंकि वहां आपका यानी बिल्कुल एक टारगेट होता है हम लोग का, वो टारगेट लिया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज आपको बिल्कुल आपका यानी कवर किया जाएगा। तो बिल्कुल आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें, कि आप लोग आपके दोस्त लोग भी जो है क्लास में जुड़ पाएंगे रेगुलर। और क्लास का टाइमिंग आप लोग को याद होना चाहिए। अभी तो फिलहाल 7 चल रहा है, 7 बजे से हम लोग का क्लास 1 से 2 दिन के अंतराल में ही होता है, बट अब जो हम लोग का कंटिन्यू डेली लाइव क्लास होने वाला है यूट्यूब पर, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। चलेगा, यहीं तक इन करते, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।